इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति सिंह। वेलकम टू आवर शो डेली गॉसिप्स। डेली गॉसिप्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बॉलीवुड की जायकेदार खबरें। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर मिस इंडिया रह चुकी एक्ट्रेस जूही चावला के बारे में। वैसे तो जूही ने अपनी फिल्मों और अभिनय से 90 के दशक में बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया था, लेकिन उस वक्त इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर इनकी फिल्म को लोग इस तरह भी याद करेंगे। दरअसल बीते दिनों राजधानी दिल्ली में दीप्ति शर्मा की किडनैपिंग के केस में इस फिल्म को दोषी ठहराया गया है, जिसे लेकर जूही के साथ साथ बॉलीवुड के बहुत से बड़ी हस्तियों ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के बहुचर्चित दीप्ति शर्मा किडनैप केस को फिल्म डर से जोड़े जाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला काफी नाराज हैं। गौर हो के साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म डर में जूही ने किरण नाम की लड़की की भूमिका निभाई थी, तो वहीं इस फिल्म में राहुल की भूमिका में एक्टर शाहरुख खान नजर आए थे, जो कि फिल्म में किरण से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। बता दें कि पुलिस ने बीते दिनों स्नैपडील की इंजीनियर दीप्ति को अगवा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि वो आरोपी फिल्म डर से इंस्पायर था और उसने इस घटना से पहले तकरीबन 1000 से भी ज्यादा बार उस लड़की का पीछा किया था। साथ ही पुलिस का कहना था कि आरोपी ने इसी फिल्म से प्रेरणा लेकर इस किडनैपिंग को भी अंजाम दिया। वहीं जूही ने इस बात को गलत बताते हुए कहा है कि बॉलीवुड ने हमेशा से ही अपनी फिल्मों में अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। ऐसे में समाज की बुराइयों के लिए फिल्मों को दोष देना काफी ज्यादा गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में अगर कोई मानसिक तौर पर बीमार है तो इसके लिए मूवी को ब्लेम नहीं करना चाहिए और इस फिल्म के समाप्त होने पर हम दिखाते हैं कि जीत हमेशा सच की होती है। हम फिल्म को बीच में छोड़कर ये नहीं कहते कि जाओ जो तुम्हें ठीक लगे उसे चुन लो और जाकर गलत काम करो। और वैसे भी किसी व्यक्ति की जिंदगी पर केवल बॉलीवुड से ही असर नहीं पड़ता है, उसके परिवार वाले और उसके दोस्त भी उसके जीवन पर काफी ज्यादा असर डालते हैं। और फिल्म मेकर महेश भट्ट ने जूही के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि इस घटना के लिए बॉलीवुड को दोष देना बेवकूफी है। साथ ही भट्ट ने कहा कि जिंदगी फिल्मों से प्रेरित होती है या फिल्में जिंदगी से, ये तो काफी लंबी बहस है और यदि फिल्मों या किताबों से जिंदगी बदलती तो आज दुनिया जन्नत बन जाती। महेश भट्ट की बात का समर्थन करते हुए फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने कहा है कि यदि फिल्में लोगों को प्रेरणा देती हैं, तो फिर स्वदेश और चक दे इंडिया जैसी फिल्मों से लोग प्रेरित क्यों नहीं होते। वहीं किडनैपिंग के केस के लिए फिल्म डर का नाम सामने आने पर जब सुपरस्टार शाहरुख खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी फिल्म निर्माता इस उद्देश्य से फिल्म नहीं बनाता है कि लोग इससे गलत सीख लें, लेकिन ये काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई बार दर्शक फिल्म देखकर गलत चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। इन सब को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म डर जैसी लोकप्रिय फिल्म को एक क्राइम केस के साथ इन्वॉल्व करना बड़े पर्दे के लिए एक दुखद बात हो सकती है। हालांकि हम इस बात को भी झुठला नहीं सकते कि बॉलीवुड में ऐसे कई फिल्में हैं जिनका असर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते रहते हैं। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपने संस्कारों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले एक दिग्गज कलाकार की। दरअसल अभी अभी पता चला है कि बाबूजी आलोकनाथ बोल्ड अवतार से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको ये चमत्कार कब और कैसे हुआ। संस्कारी बाबूजी के नाम से लोकप्रिय होने वाले एक्टर आलोकनाथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की बोल्ड एंड हॉट एक्ट्रेस सनी लियोन के साथ बहुत जल्द स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। जी नहीं, ये किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक विज्ञापन में नजर आएंगे। वैसे इस विज्ञापन में इनके साथ कॉमेडियन दीपक डोबरियाल भी होंगे, जो तनु वर्सेस मनु जैसी हिट फिल्म से अपना अभिनय दिखा चुके हैं। वैसे ये जानकारी दे दे कि ये विज्ञापन एक डिजिटल पब्लिक सर्विस के लिए है,
जो एंटी स्मोकिंग एड है। इन तीनों को हाल ही में शूटिंग के दौरान देखा गया था। हालांकि इस शूट के बारे में डिटेल्स अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो सनी लियोन पहली बार हरियाणवी किरदार को निभाते हुए नजर आएंगी और दीपक डोबरियाल इसमें मरे हुए शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जबकि आलोक नाथ कहानी में ट्विस्ट लेकर आएंगे। इस विज्ञापन में हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर संदेश देने की कोशिश की गई है। ये विज्ञापन जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नजर आएगा। वैसे अगर बीते दिनों को याद किया जाए तो कुछ वक्त पहले तक कई हस्तियों ने सनी के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, पर अब शायद सनी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छी जगह देखा जाता है और कई स्टार्स अब उनके साथ काम भी करना चाहते हैं। तो लगा ना आपको भी झटका? ये जानकर तो एक पल के लिए मैं भी चौंक गई थी। खैर, सनी को अब हरियाणवी अवतार में देखना उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक और जायकेदार खबर। दोस्तों, अभी तक तो बात हो रही थी पर्दे पर नजर आने वाले एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में। यूं तो बी टाउन में ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें उनके नाम के लिए सराहा गया है। इससे पहले भी बॉलीवुड ने हमारे देश को काफी कुछ दिया है, लेकिन आपको याद दिला दे कि फिल्मी दुनिया में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। दरअसल उन्हीं में से एक और गीतकार ने अभी हाल ही में पूरे वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आइए जानते हैं कि कौन है वो मशहूर कलाकार। शब्दों को गीतों और कविताओं में पिरोकर संगीत प्रेमियों के कानों में मिठास घोलने वाले मशहूर गीतकार और कवि समीर अंजान ने सबसे ज्यादा गाने लिखकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। और इसके साथ ही समीर पहले ऐसे गीतकार भी बन गए हैं जिनका नाम गिनीज बुक में शामिल हुआ है। बता दें कि समीर पिछले 30 सालों से लगातार फिल्मों के लिए सफलतापूर्वक गाने लिख रहे हैं और उन्होंने इंडस्ट्री को अनगिनत हिट सॉन्ग्स दिए हैं। समीर ने अपने 30 सालों के सफर में 650 फिल्मों के लिए तकरीबन 4000 गाने लिखे हैं और अब तक किसी भी गीतकार ने इतने गाने नहीं लिखे। हालांकि गिनीज बुक में पहले ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी, लेकिन जब गिनीज बुक की टीम मुंबई में रिसर्च कर रही थी तब उन्होंने पाया कि समीर ने सबसे ज्यादा गाने लिखे हैं। तो उसके बाद गिनीज बुक में एक नई कैटेगरी बनाकर समीर का नाम उसमें शामिल किया गया। और इस बारे में समीर का कहना है कि आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई तरह के रिकॉर्ड दर्ज कराए गए हैं, लेकिन मैं अपने गीतों की वजह से इस रिकॉर्ड बुक में शामिल होना चाहता हूं। मैंने अब तक 650 फिल्मों के लिए गाने लिखे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बताते चलें कि इस कार्यक्रम का आयोजन एक 5 स्टार होटल में किया गया था, जिसको आरजे अनुराग पांडे ने होस्ट किया था। और इस कार्यक्रम में संगीत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लेकर गीतकार समीर अंजान को बधाई दी। समीर के साथ एक खास बात ये भी है कि उन्होंने एक ही निर्माता के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। समीर ने निर्माता वासु भगनानी की फिल्म कुली नंबर 1 से लेकर फिल्म वेलकम टू कराची तक की सभी फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। वैसे समीर के गाना लिखने का सिलसिला आज भी जारी है और वो आज के दौर में भी बॉलीवुड की नई प्रतिभाओं वाले लेखकों और गीतकारों के सामने डटकर खड़े हैं। आज समीर अंजान को अपने गीतों और कविताओं के लिए इतनी बड़ी उपाधि मिली है, जो वाकई पूरे देश के लिए खुशी की बात है। वैसे इस मौके पर लाजमी है कि हमारे देश को एक बार फिर से गर्व महसूस हो रहा हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और दिलचस्प खबर आपको बताते हैं बॉलीवुड के एक और जाने माने कलाकार के बारे में, जिन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि एक्टर मनोज बाजपेयी को उनके आने वाले फिल्म के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि उन्हें ये अवार्ड सरकार से नहीं बल्कि किसी और के हाथों मिला है। आइए जानते हैं आखिर किस फिल्म के लिए और किसके हाथों मिला मनोज को पद्मश्री अवार्ड। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी को पद्मश्री अवार्ड मिला है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से नहीं बल्कि उनके गुरु की तरफ से। दरअसल पिछले दिनों मनोज बाजपेयी ने दिल्ली में अपने थिएटर गुरु बैरी जॉन को अपनी फिल्म अलीगढ़ दिखाई थी और फिल्म देखने के बाद बैरी का जो रिएक्शन था वो मनोज ने सभी के साथ शेयर किया। मनोज ने बताया कि वो 2 लोगों के रिएक्शन को ही महत्व देते हैं, एक अनुराग कश्यप और दूसरे बैरी जॉन। मनोज ने ये भी बताया कि वो अभी तक अनुराग को अपनी अलीगढ़ फिल्म नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्होंने बैरी के लिए अलग से स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी और फिल्म देखने के बाद जब बैरी बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने ये भी कहा कि बैरी को उन्होंने कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब बैरी गले लगकर लगभग 15 मिनट तक रोए। इसके बाद बैरी बिना कुछ कहे
वहाँ से चले गए और फिर 2 दिन के बाद बेरी का एक मेल आया जो पर्सनल है, लेकिन वो बस यही कहना चाहेंगे कि बेरी का मेल पढ़कर उन्हें ये लगा कि जैसे उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल गया हो। बता दें कि मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म अलीगढ़ असल जिंदगी से प्रेरित है, जो 26 फरवरी 2016 को रिलीज होगी। तो ये था हमारा आज का शो डेली गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको दिखाई बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स। पर अब वक्त आ गया है आप सभी को अलविदा कहने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात बॉलीवुड के चटपटी गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।